भारत के लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक इतिहास में बहुत ही शर्म का दिन था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जबरदस्ती और जबरन बिना किसी अनुमति के प्रधानमंत्री के निवास के गेट पर धरने पर बैठ गए। उनके पिताजी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादी जी रही हैं इंदिरा गांधी जी, उनके परनाना नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। प्रधानमंत्री के निवास की गरिमा क्या होती है उनको मालूम है। फिर भी जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने आचरण किया है, मैं उसकी बहुत ही भर्त्सना करता हूं। वो सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है, विपक्ष के नेता की भी होती है, बाकी मंत्रियों की होती है। आप इस तरह से करेंगे, जबरदस्ती बैठ जाएंगे। और आपसे बातचीत की गई, मंत्री जितेंद्र सिंह गए थे, गृह सचिव गए थे, वो कहे ठीक है नीट पर बहस हो तो हम तैयार हैं। फिर आप मुकर गए कि मेरी मर्जी। ये क्या देश आप ही के कारण चलेगा? आप ही की उद्दंडता से चलेगा? Rahul Gandhi, you have been irresponsible. I condemn your entire conduct yesterday. बाद में मजबूरन पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी। जो सुरक्षा के लिए जरूरी था, शांति के लिए जरूरी था। कल प्रधानमंत्री जी ने हमेशा स्पष्ट रूप से कह दिया कि नीट में जो कुछ हुआ वो गलत था। और पिछले कई परीक्षाओं में ऐसी बात सामने में आई, कई प्रदेशों में ऐसी बात सामने में आई। इसलिए फुल प्रूफ परीक्षा कराई गई, तुरंत कराई गई कैंसिल होने के बाद, और आज रिजल्ट भी आ गया है। 56-57% सक्सेस रेट है। बच्चे खुश हैं। तुरंत उनकी नई परीक्षा हो गई, जिसका कोई एडिशनल फी नहीं लिया गया। ये सारे नीट को देने वाले बच्चे, बाकी नौजवान हम लोग के बच्चे हैं। उनकी भविष्य की चिंता करना हम लोग का फर्ज है और करेंगे। और स्वयं प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 लोग गिरफ्तार हैं, उनका ट्रायल होगा। उन्होंने ये भी आग्रह किया जो धुरंधर वकील लोग देश के हैं, वो इनके ट्रायल में इनकी सजा को पक्का कराने आगे आए। ये उनकी अपील थी। उसके बाद भी उन्होंने ये भी कहा कि पूरे सिस्टम को और ठीक करने के लिए पूरी जांच और परख चल रही है, कैसे ठीक किया जाए। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट आश्वासन कल दिया कि नीट की परीक्षा और बाकी परीक्षाओं में लीक नहीं हो, और जो प्रश्न पत्र लीक करने वाला जो सिंडिकेट है उसको वो तोड़ कर रहेंगे। और आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। इसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए राहुल गांधी ने किया है। क्या कांग्रेस के राज्यों में नहीं हुआ है लीक? क्या हम सब खोलना शुरू करें क्या? लेकिन हमारा स्तर राहुल गांधी की राजनीति का नहीं है। बच्चों के भविष्य से मामला जुड़ा हुआ है। ये सारे बच्चे हमारे हैं, कार्रवाई होनी चाहिए, सिस्टम को ठीक करना चाहिए। जब सरकार लगी हुई है, हम लोग सभी लगे हुए हैं। राहुल गांधी, आपको जो कुछ रचनात्मक सुझाव देना जरूर दीजिए, लेकिन सवाल सुधार का और सुझाव का नहीं है, सवाल है अपने राजनीतिक स्वार्थ का। ये तो कल दिखाई ही पड़ गया कि आम आदमी पार्टी उनकी आलोचना कर रही है। जब देखे कि समाजवादी के लोग पीछे पड़ गए तो वो भागे भागे चले आए। आपको वोट नहीं मिलता, आप जीतते नहीं, आप बार बार हारते हैं। राहुल गांधी, आपकी पार्टी आगे फिर हारेगी। लेकिन देश राजनीति से बड़ा होता है। हिंदुस्तान के नौजवानों का भविष्य हम सबों से बड़ा होता है। उसमें मिलकर काम करने की जरूरत है। आपने जो आचरण किया है वो बहुत ही निंदनीय है, उसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी बीजेपी, क्या कुछ कैसे मुद्दा उठाएगी? अब चले सदन में बहस के लिए तैयार हैं।
आप देख रही हैं, बार बार ऑफर किया है। अच्छी बहस होनी चाहिए, उस बहस से देश में एक संदेश जाना चाहिए। वो हाउस चलने दे रहे हैं क्या? आप देख रही हैं ना। तो आप हाउस चलने नहीं देंगे, फिर कहेंगे बहस होनी चाहिए, और जब बहस का ऑफर दिया जाएगा तो कहेंगे नहीं मेरी मर्जी। ऐसे तो तब नहीं चलता ना। सर, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिले हैं, छात्रों से भी लगातार मिल रहे हैं। किस तरीके से ये संवाद तो हो ही रहा है। अब आप छोड़ दीजिए, वो लोग उस पर औपचारिक चर्चा करेंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह मिलने गए वहाँ, नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए, पहले उनके घर बातचीत हुई, अस्पताल में गए, वांगचुक से मिले। तो ये तो आप देख रहे हैं, संवाद तो हमारी सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। सर, जो एलिगेशन है सबसे बड़ा बीजेपी के अगेंस्ट, वो ये है कि वो बातचीत नहीं कर रही है बच्चों से, बच्चे तभी सड़कों पर कर रहे हैं। अच्छा, बातचीत तो हुई ना। देखिए, सवाल बच्चों से नहीं है, ये सभी हम लोग के बच्चे हैं। सवाल है उन बच्चों के पीछे अपनी राजनीति चमकाने वाले नेताओं के बारे में, जिनको जनता बार बार वोट में रिजेक्ट करती है और आगे भी करेगी। कृपया करके वो बच्चों के कंधों से अपनी राजनीति नहीं चमकाएं।